एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 9 बज रहे हैं और ऑपरेशन दोनों लोगों का हो चुका है। एक साइड में मेरी मम्मी बैठी हुई है और एक साइड में मेरी मामी। तो ऑपरेशन दोनों लोगों का कराना था, तो ये हुआ कि चलो एक ही दिन ऑपरेशन करा लिया जाए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और पट्टी हट गई है आंख से। तो फाइनली बहुत सुकून मिल रहा है। 3 साल बाद मम्मी बोल रही है कि क्लियर मुझे दिख रहा है। तो इससे ज्यादा खुशी मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस टाइम पे। और हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को देख के ऐसा फील होता है कि बुढ़ापा सबसे कष्टमय है। जीवन का सबसे वो पार्ट डिफिकल्ट है जिसमें आप समझ सब कुछ रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो जैसे आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे दीदी भी मेरी आ गई हैं, बैठ के सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और आप लोग अक्सर पूछा करते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो ये है मेरा स्टॉपेज जहाँ पे मैं इलाहाबाद से निकलती हूँ तो आके उतरती हूँ। और यहाँ से 5 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। 4 किलोमीटर ऑटो से ट्रेवल करते हैं, 1 किलोमीटर जो बचता है वो हम लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ दीदी लोग जाएंगे ट्रेन से, क्योंकि यहाँ से लोकल ट्रेन चलती है मेरे मामा के घर के लिए। यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता है, एग्जैक्ट नहीं मुझे दूरी पता है लेकिन इसी के आसपास पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया ऑटो और ये ट्रेन निकल चुकी है। तो हमने अपनी मामी और दीदी को बाय बाय बोलते हुए ऑटो ले लिया और निकल चुके हैं अपने घर के लिए, क्योंकि अगर ऑटो बुक नहीं करते तो बहुत भीड़ हो जाती है और थोड़ा सा भी झटका लग जाएगा तो आंख का ऑपरेशन है। आंख एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। और अगर ऑपरेशन सक्सेस हो गया, सही हो गई पूरी तरीके से आंख, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है, जिसकी वजह से मम्मी कैमरे पे नहीं आ पा रही है, नहीं आप लोगों से बातें कर रही हैं। हो सकता है कि इस बार बात ना करवा पाऊं मैं, लेकिन मम्मी से तो आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगी। और मेरी मम्मी का बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, क्योंकि आप लोगों ने जो जो कमेंट किए मैंने सारे कमेंट पढ़ के मम्मी को सुनाए और मम्मी ने आप लोगों को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, बाकी सारा खाना बन चुका है। और छोटी बहन मेरी पढ़ाती है तो वो चली गई है स्कूल, क्योंकि घर में कोई और है नहीं, हम ही लोग हैं जो जैसे तैसे करके चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं रोटियां जो बची थी वो बना ली। बनाने के बाद मैंने चाय रख दिया और घर पे आने पे जो सुकून मिलता है वो मैं बता नहीं सकती। पहले बल्कि जब मैं आती थी तो मुझे उतना फील नहीं होता था। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पहली बार मम्मी से दूर हुई थी तो मैंने कभी रोया नहीं था, मुझे इतना बुरा फील नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसे लगता है ना, जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ उनको नहीं छोड़ सकती है अकेले, वो फीलिंग एक्सचेंज हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं यार। बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता है उनसे अलग होके कुछ करना। तो मेरे लिए बहुत सुकून का पल होता है जब मैं घर पे होती हूँ। भले सुविधाएं कम हो, कुछ भी हो, उन सारी चीजों से मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे सुकून इस बात का होता है कि मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी पापा हैं और मैं उन लोगों की केयर कर पा रही हूँ जितना कर रही हूँ। तो बहुत सुकून वाला टाइम होता है, मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं होती। और मैं अपनी मम्मी से बात करते करते रोटियां बना रही हूँ। ये मेरे मम्मी का रूम था पहले, लेकिन बाद में जब पूरे घर का एक तरीके से कह सकते हैं कि दिखाया जाता है पंडित को और पूछा जाता है कि रसोई घर किस दिशा में शुभ है, तो यही कमरा निकल के आया जहाँ सबसे ज्यादा शुभ था। तो अभी बेड मम्मी का इसी रूम में हम लोग बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है हमारी फैमिली में और इसी में खाना वगैरह भी बनता है। रूम काफी बड़ा है। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और एक एक दिन जैसे बीतता जा रहा है, बस दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मम्मी कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करेंगी, क्योंकि बहुत कमजोर हो गई हैं। और जब से मेरा भाई गया है तब से मेरी मम्मी के आंख के आंसू नहीं सूखे हैं, क्योंकि परिस्थितियां ही कभी वैसी नहीं आई। नहीं तो गम चाहे जितने बड़े हों, वक्त के साथ भूल जाता है इंसान। कहते हैं कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता है, हर घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं कि परिस्थितियों के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं। तो मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ। मेरे भाई का इस दुनिया से जाना सिर्फ मेरी मम्मी के जीवन में ही नहीं, हम चारों लोगों के जीवन में वो खामी है जिसे कभी कोई नहीं भर सकता है, क्योंकि हम लोगों की परिस्थितियां कभी हम लोगों के हिसाब से नहीं बन पाई कि उस तकलीफ को हम लोग भुला पाए। और ये होता है ना कि अगर इंसान नहीं होता है तो ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि नहीं है। आके इस दुनिया से इतना वो फाइट किया, अपने
लाइफ के साथ और उसके बाद वो चला गया इस दुनिया से, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं भी सोचती हूँ कि आज जो बड़े होने की जिम्मेदारी मेरे पे है, शायद मेरा भाई होता, मेरी बड़ी बहन होती, तो ये सब कुछ मेरे कंधों पे नहीं होता और ये होता नहीं। थे मेरे बड़े भाई भी थे और मेरी बड़ी बहन भी थी, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, इसलिए वो लोग हम लोगों के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह पाए और ये यादें बहुत कचोटती हैं मन को। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ईश्वर ने लिखा है वो सब कुछ घटित होता ही है इंसान के जीवन में। और ये एक छोटी सी बच्ची है, ये मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। ये 3 बहनें ही हैं, तो इसकी बुआ की लड़की ने इसको थोड़ा सा, बच्चे खेलते रहते हैं साथ में, तो वैसे ही थोड़ा सा मार दिया। तो ये रोते हुए मेरे घर आई, तो मैंने इसको चाय देके किसी तरीके से फुसलाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत प्यारी बच्ची है यार, तुरंत खुश हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती है। बहुत इसके में मुझे अपना बचपन नज़र आता है कि हम भी छोटे थे ना, तो मेरे लिए छोटे थे तब भी, आज भी बहुत बड़ा कुछ हो जरूरी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती रहती हूँ। तो इन बच्चों के बीच में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और ये बच्चे जस्ट मेरे घर के सामने रहते हैं, तो कभी भी आ जाते हैं और ऐसे अपने घर के बच्चों की तरह रहते हैं, खेलते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं मांगते हैं और हम लोगों के साथ खाते पीते हैं, पढ़ते भी हैं हमारे घर पे रह के। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये दोनों बहनें हैं, इससे एक और छोटी है जो कि अभी गोद में ही है, 3 या 4 महीने की थी तभी इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। इन बच्चों को अभी इस बात का एहसास भी नहीं। इन बच्चों से पूछने पे ये लोग बताते हैं कि मम्मी मामा के घर गई हुई हैं, नई साड़ी पहन के आएंगी, बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आएंगी। तो बड़ा तकलीफ होता है कि जब बच्चों को सच्चाई पता चलेगी तो बच्चे क्या फील करेंगे। तो अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे आग जला रहे हैं और पापा और हम दोनों लोग बैठ के आग सेकेंगे, क्योंकि मेरे घर में और कोई आग नहीं सेकता है। पापा भी नहीं आग सेकते थे पहले, लेकिन अब वक्त के साथ जैसे जैसे शरीर कमज़ोर हो रही है, तो कहते हैं कि ठंड बुजुर्गों को ज़्यादा सताती है, तो पापा भी आग सेक रहे थे बैठ के। और उसी दिन शाम के टाइम हम चले गए थे अपने मामा के घर, क्योंकि मेरे भाई के एक्सीडेंट को हो गया है 1.5 साल पूरे, और एक पैर तो ठीक हो गया, लेकिन एक पैर अभी भी बहुत बुरी हालत में है और वो अभी भी बिस्तर पे ही है। तो आती हूँ तो उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यार हम लोगों का बचपन साथ में बीता है। हम लोग मामा बुआ के लड़के हैं, मतलब वो मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन सगे भाइयों से ज़्यादा ये लोग हम लोगों को प्यार करते हैं। तो वो एक फीलिंग रहती है। बचपन में हम लोग साथ में खाना बनाते खाते थे, कभी ये फील नहीं होता था कि 2 माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग। ये मेरी दीदी हैं, इन्हीं के भाई हैं वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है। ये दीदी भी हम लोगों को जान से बढ़ के जानती हैं भाई, मतलब कह नहीं सकते हैं। हम लोगों को देखेंगे आप लोग और हम लोगों की बॉन्डिंग देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये 2 माँ बाप की औलाद है, इतना प्यार है हम लोगों के बीच में। और अभी मामा का ये खेत है, मेरे पालक धनिया सब कुछ बोया गया है, चने का साग था तो चने का साग हम लोगों ने ले लिया था, यहाँ पे धनिया और पालक निकाल रहे हैं। और ये है उन्हीं भैया का बेटा जिनका एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा वाला है, तो खाना लेके आए थे हम लोग, क्योंकि खलिहान यहीं पे बनाया गया है खेत पे ही, तो मामा के लिए खाना आया था। और ये खेत मेरे मामा का है जो मैं दिखा रही हूँ, ये छोटा सा ऐसे डेरा इसको बोलते हैं गांव में, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने साग वगैरह लिया और ये टाइम भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव फील होता है अपने मामा के घर आके, क्योंकि हम लोगों का बचपन का एक हिस्सा अपने मामा के घर में ही बीता है। और यहाँ पे ये न्यू रेलवे स्टेशन बन रहा है, पहले ऐसे कुछ नहीं था, हाल टाइप का था, वहाँ पे ट्रेन रुक जाया करती थी, लोग उतर जाते थे, लेकिन अभी प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन गया है और अभी यहाँ पे काम चल रहा है। आने वाले 5-6 महीने में काम हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ट्रायल वगैरह गंगा पुल पे जो बन रही है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसका कंप्लीट हो गया है। तो ये ट्रेन दिलदार नगर से गाजीपुर तक जाएगी डायरेक्ट। तो अब दिलदार नगर से गाजीपुर जाने के लिए हम लोगों को किराया नहीं पे करना होगा, नहीं तो हम लोगों को 65 रुपये किराया देना पड़ता है। तो फ्री की ट्रेन चलने से एक साइड से 65 रुपये बचेंगे। एक हम लोगों के साइड के एक मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस ट्रेन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं, जैसे मिर्चा वगैरह तोड़ने चले जाते हैं, मटर तोड़ने चले जाते हैं, इस तरीके का काम जो लोग करते हैं उनके लिए 65 रुपये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से मेरे मामा का डेरा दिख रहा है सामने, और ये यहाँ पे काली मिट्टी होती। बचपन में हम लोग काली मिट्टी से बाल धुला करते थे, क्योंकि तब शैम्पू वगैरह का चलन उतना नहीं था, रहा भी होगा तो हम लोगों तक नहीं पहुंच थी, क्योंकि घर में इनकम के इतने सोर्स नहीं थे।
तो अब तो 1-2 रुपए का पाउच आता है, चाहे किसी के घर में इनकम के जितने भी कम रिसोर्सेज हों, लोग शैम्पू से ही बाल धुलते हैं। तो अभी हम दिलदार नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारा शूज जो था वो उखड़ गया था, तो उसको हम सिलाई करवाने के लिए खड़े हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और दादाजी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, कितना मेहनत करते हैं यार ये लोग। तो बातें करते करते शूज की सिलाई कंप्लीट हो गई और हम पहुंच गए घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट